रिमोट से चलेगी शहबाज की सरकार। इस महीने के आखिरी में पाकिस्तान लौट सकते हैं नवाज शरीफ। सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द मिलेगी राहत। इस वक्त बुरे फंसे हुए हैं दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बैरागढ़ में बीआरटीएस कॉरिडोर का होगा पुनर्निर्माण। 26 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा नया कॉरिडोर। नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया भूमि पूजन। शिवपुरी में आतिशबाजी के दौरान लगी भीषण आग। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। सरगुजा में पीएचई विभाग की लापरवाही आई सामने। पाइपलाइन बिछाने में कर रही है देरी। गंदा पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीण। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भोपाल के बैरागढ़ में बीआरटीएस कॉरिडोर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें, इसे 26 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसे लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसका भूमि पूजन किया है, जहां विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान बिजली बिल माफी प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया गया। प्रशासन मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता और हमारे भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री संत हृदय राम नगर में आए। यहाँ पर बीआरटीएस कॉरिडोर के साथ साथ आजू बाजू की जो दोनों सड़कें हैं उसका भूमि पूजन किया है। विशाल डामरीकरण का यहाँ कार्यक्रम होगा, जिससे पूरे क्षेत्र में जो यातायात सुविधा है वो सुगम होगी। माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का हाकर्स कॉर्नर की घोषणा की है, जिससे जो नौजवान अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वनिधि भी उनको 10-10 हज़ार रुपये की राशि दी जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और विकास भी मिले। बीआरटीएस कॉरिडोर का भूमि पूजन यहाँ पर रामेश्वर शर्मा जी के प्रयास से हुआ है। रामेश्वर जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर डामरीकरण होना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। उसका आज लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। साथ ही यहाँ पर हाकर्स जोन के लिए भी 3 करोड़ रुपए की राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। राजधानी भोपाल में भाजपा प्रतिनिधि मंडल क्राइम ब्रांच थाने पहुंचा, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश को लेकर शिकायत दर्ज कराई और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह का कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति की श्रेणी में आता है। दिग्विजय सिंह जी ने झूठा ट्वीट करके पूरे मध्य प्रदेश में उन्माद और अराजकता फैलाने का काम करा। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के प्रतिनिधि मंडल उनके खिलाफ एफआईआर कराने के हेतु हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। दिग्विजय सिंह जी लगातार अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने ट्वीट के माध्यम से सिवाय उन्माद फैलाने के कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आज भी उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से जो मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, उस मध्य प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का झूठ और पाखंड सामने आया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हिंदूवादी संगठन मस्जिद पर झंडा फहराया, इसके कारण वहां तनाव हुआ। मैंने उनको रिट्वीट करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह झूठ बोलते हो। मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया गया, बल्कि रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्ण निकल रहा था। मुसलमानों की छत से पत्थर आए, आगजनी हुई, लूटपाट हुई, दुकानें जली, लोगों को घायल किया गया। और जिनने दुकानें जलाई, जिनने हिंदुओं के ऊपर पथराव किया, हमला किया, उनके ऊपर मामा शिवराज सिंह का बिल्डोजर चला, उनके दुकान तोड़े, उनके मकान तोड़े। इस पर दिग्विजय सिंह तुमको ऐतराज है, छाती पीट रहे हो। एक बार नहीं 100 बार छाती पीटो, लेकिन मध्य प्रदेश में किसी मस्जिद पर भगवा झंडा नहीं फहराया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरजपुर दौरे पर आए, जहां माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज ने कर्मा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सीएम बघेल भी शामिल हुए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही जिलेवासियों को संबोधित किया।
आज के द्वारा सूरजपुर में आयोजन किया गया, मुझे भी आमंत्रित किया और मुझे आने का अवसर मिला। भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना भी की और अभी जो कार्यक्रम है उसमें भी सम्मिलित होगा। सर खैरागढ़ में आज मतदान भी चल रहा है, किस तरह से आश्वस्त? हाँ, बहुत उत्साहपूर्वक सब मतदाता मतदान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सर सूरजपुर को विकास के लिए और क्या रहेगी, क्योंकि सूरजपुर को जिन्होंने जिला बनाया आज वो भी यही है और आज सूरजपुर के विकास की जिम्मेदारी जिनके ऊपर आज आप भी यही है। जिम्मेदारी हमारी पूरी है और लगातार किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। शिवपुरी के वदरवास में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें एक मासूम बच्ची भी शामिल थी। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में ले जाया गया है, जहां से उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव समाप्त हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा मतदान केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने मतदान किया। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। इस दौरान नव युवाओं ने खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं दोपहर 3 बजे तक 65% मतदान संपन्न हुआ है। दमोह के हटा में ग्रामीण पानी की समस्या से परेशान है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और लोगों ने सड़क पर खाली कुप्पे रखकर सड़क जाम कर दी। वहीं सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर प्रदर्शन को बंद कराया है। नारायण पटेल है, मैं गुटरिया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिससे ग्रामीणों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। कोई नया गांव जाता है, कोई यहाँ पे 2-3 किलोमीटर दूर जाता है। 8-10 नल है, लेकिन उनमें पानी किसी में भी नहीं है। और किसी के पर्सनल बोर हैं, उन्हीं में से अगर पानी मिल जाए तो भरते हैं, नहीं तो नहीं मिलता है तो बिना पानी के रहना पड़ता है। कुछ मजदूर लोग हैं, वो पानी की समस्या की वजह से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। पानी की वजह से सब कुछ, यही सब हम सोच कर हम सब ग्रामीणों ने मोटर यहाँ जो योजना चालू है उसकी मोटर ख़राब थी, तो मोटर आज चेंज करा रहे हैं। और टैंकर पानी जो उससे भी जो नल हैं अपने हैंडपम्प सेट हैं, हैंडपम्प को ठीक कराने का भी प्रयास किया जा रहा है और टैंकर भी बुलाए गए हैं। कब तक सुधार किया जाएगा? नल जल योजना वाली मोटर तो आज ही अभी 1-2 घंटे से ठीक हो जाएगी। बाकी जो हैंडपम्प एक अभी यहाँ तो चालू है, उसको भी ठीक करा रहे हैं। और बाकी इंदौर में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले बदमाश ने एक दुकान में आग लगा दी थी, जिसकी पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। परसों रात में सुबह के समय लगभग 3 बजे के आसपास एक अज्ञात युवक ने गडराखेड़ी में एक दुकान है, उसमें शटर में आग लगा दी थी। पुलिस को कुछ फुटेज धुंधले से प्राप्त हुए थे। उसके बाद तफ्तीश की गई आगे, तो पता लगा शुभम साहू नाम का व्यक्ति है जो दुकान मालिक से पुराना विवाद है। उसको पुलिस ने राउंड अप किया, तो उसने इस बात में स्वीकार किया कि पुरानी रंजिश की वजह से उसने इस दुकान में आग लगाई है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है, उसको आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में शिवराज के बुलडोजर के खौफ से अपराधी खुद ही थाने पहुंचकर खुद को सरेंडर कर रहे हैं, जिसका एक मामला व्यावरा थाने से सामने आया है, जहां सट्टे के कारोबारी ने थाने में पहुंचकर शपथ पत्र दिया है। इस दौरान उसने शपथ ली है कि मैं आगे से सट्टे का कारोबार नहीं करूंगा और किसी प्रकार का कोई अवैध व्यापार भी नहीं करूंगा। मैं गोविंद मीना, पूर्व में मैं सट्टे में लिप्त था, अब मैं पारिवारिक स्थिति देखते हुए मैं शपथ पत्र थाने में दे रहा हूँ कि मैं इस कारोबार में या कभी भी किसी प्रकार का मैं कोई भी काम नहीं करूँगा और कोई भी मेरा नाम ले या कोई मेरे को उलझाने की कोशिश करे। उनके द्वारा लगातार ही आपराधिक गतिविधियों पर कार्रवाई करने को निर्देशित किया जाता है। इसी के परिपालन में व्यावरा में कुछ समय पूर्व हुई कार्रवाइयों को लेकर अपराधियों द्वारा पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर भी गलत काम में संलिप्त न रहने के संबंधी शपथ ली गई है। वर्तमान में भी एक पूर्व सट्टा व्यापारी द्वारा भी थाने पर उपस्थित होकर एक शपथ पत्र लिया गया है। पूर्व सट्टा व्यापारी गोविंद पटेल है, जिसके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं, उसने थाने पर उपस्थित होकर शपथ पत्र भी पेश किया और ये पूर्ण आश्वासन दिलाया है कि भविष्य में इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में वो संलिप्त नहीं रहेगा। इंदौर में हर मंगलवार को पुलिस की जन सुनवाई होती है, जिसमें 30 से अधिक आवेदन आए हैं। इस दौरान जमीनी, घरेलू और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं, जिसके तत्काल निराकरण भी किए गए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं
कि जो भी प्रकरण लंबित हो उसकी जल्द सुनवाई की जाए। हाँ, जन सुनवाई थी और करीबन अभी तक 32 मामले आ चुके हैं और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग भी मामले आए हैं। एक पति पत्नी शिकायत करने आए थे, तो पत्नी जो है वो सास ससुर की शिकायत कर रही है और उसका पति मतलब जो पति है वो अपने माँ बाप की शिकायत कर रहा है। दोनों मिलकर शिकायत कर रहे हैं कि माँ बाप जो है वो दहेज मांग रहे हैं। तो उसकी काउंसलिंग के लिए मैंने लिखा है कि यदि दहेज मांग रहे हैं तो पुत्र का भी जवाबदारी बनती है कि वृद्ध माँ बाप की सेवा करना। उसमें भी वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम लगता है, माता पिता वरिष्ठ नागरिक संरक्षण अधिनियम। और पुत्री भी मतलब उसकी पत्नी भी शिकायत कर रही है, दहेज मांग रहे हैं, दोनों अलग रहते हैं। तो उनको मैंने काउंसलिंग के लिए बोला है, उसके आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी और प्रकरण आए हैं, कुछ ज़मीन से संबंधित हैं, कुछ एक फाइनेंस से संबंधित भी हैं कि किसी और के नाम से फाइनेंस किया जा रहा है। सीधी में पुलिस कस्टडी में पत्रकारों का अर्धनग्न फोटो वीडियो वायरल हुआ था, जिसे लेकर नरसिंहपुर के पत्रकार संगठनों ने अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और जमकर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। साथ ही कलेक्टर और एसपी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। में जो घटना हुई है पत्रकार साथियों के साथ, जो निर्वस्त्र किया गया पूरे देश के वरिष्ठ पत्रकारों ने और तमाम जो छोटी जगह पे भी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने बड़ा आक्रोश जताया है। उसी के तहत नरसिंहपुर जिले के समस्त संगठनों ने, हमारे पत्रकार साथियों ने अर्धनग्न होकर अपने वस्त्र उतार कर प्रदर्शन किया है लोकतांत्रिक तरीके से, और हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने की राज्यपाल महोदय तक कोशिश की है, जिसमें इस प्रकार की घटनाएं खासकर पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है उसके लिए ना हो, इसके लिए हम लोगों ने हमने आज सब इकट्ठे होके और एक प्रतीकात्मक रूप से ये बताने का प्रयास किया कि भाई आप हमारे कपड़े उतार सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज कर सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं दबा सकते। इस बात को लेके हम सब यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए। उनके सामने हमने राज्यपाल महोदय के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन दिया और मांग की कि जो इस मामले में पुलिसकर्मी हैं, जो दोषी लोग हैं सीधी जिले में, और जिन लोगों ने पत्रकारों के साथ यह अपमानजनक घटना कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पत्थलगांव के प्राचीन हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान नए नए वस्त्र धारण कर डीजे की धुन पर भक्त जमकर थिरके। वहीं जय श्री राम जय हनुमान के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। रतलाम के जावरा में चैत्र नवरात्रि के दशहरे पर रावण का वध करने की परंपरा है, जिसके लिए ग्रामीण रावण की मिट्टी की विशालकाय प्रतिमा बनाते हैं, जिसके तहत चल समारोह के आयोजन के बाद राम और रावण की सेना कार्यक्रम स्थल पर पहुंचती है, जहां 3 बार रावण का वध किया जाता है। दादा दादा हेलो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हमारे दादा परदादा भी कहते हैं कि यहाँ मेला गिरता है और पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है, और यहाँ पर सभी समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। और आज से नहीं, हमारे दादा परदादा थे, इनके दादा परदादा थे, वो भी उसमें साथ में रहते थे। आज भी समिति में हमेशा मुस्लिम परिवार के सदस्य रहते हैं। अभी भी वर्तमान में इस ग्राम पंचायत चिकलाना का जो उप सरपंच है वो मुस्लिम समुदाय से है। और प्रतिवर्ष, ऐसा नहीं कि एक वर्ष, हिंदू और मुस्लिम ऐसा कोई आभास नहीं होता है कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम है, सभी बस सभी सांप्रदायिक सौहार्द का एक तरह की मिसाल है। 54 साल की उम्र तो मेरी भी हो चुकी है। मेरी माताजी तकरीबन 80-85 साल उनकी भी उम्र है। मेरे नाना जी भी जो 100 ऊपर साल होकर उनका देहावसान हुआ, वो भी कहते थे कि यहाँ जब से उन्होंने यहाँ निवासरत थे तब से वो भी ये रावण दहन का जो ये मेला गिर रहा है, और ये चैत नवरात्रि पर जो दशहरे पर रावण दहन यहाँ किया जाता है, रावण की नाक काटी जाती है। और ये बरसों से युग युगांतर से हम भी सुनते आ रहे हैं, हमारे परिवार से भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ये निरंतर ये क्रम जारी है। शाहजहाँपुर के बोलाई में ग्रामीणों ने पीएम आवास के संबंध में सीईओ और एसडीएम को आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए शिकायत की है। प्रधानमंत्री आवास की सूची में
गरीबों को इस योजना से वंचित रखा गया है, जबकि यह योजना गरीबों के लिए ही बनाई गई है। लोग मेरे पास आ रहे हैं तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि अगर इनने 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करी तो मैं सीधा भोपाल और दिल्ली इन जनता को लेके जाएंगे और सारा न्याय लेके रहेंगे। गलत लोगों की हम मांग करें तो मत देना, लेकिन जो पात्र है वो बार बार अधिकारी हमको यूँ कहते हैं कि पंचायत में मैंने कई बार आवेदन दिए मगर मेरा आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है मेरी कुटी। और मेरे पिताजी की उम्र लगभग 60 साल हो गई, उनकी 60 साल की एज में भी उन्हें एक भी पंचायत से अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला है। अतः मैं पंचायत और सभी कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ या आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ हद तक जो हो सके वो मदद करें। और हमारे साथ में जो भाई लोग आए उन सबको भी किसी भी प्रकार की आवास की सुविधा नहीं दी गई। हाँ, आवास जो लिस्ट है उसमें उन्हीं लोगों का नाम है जो आवास योजना के हितैषी नहीं, और आवास योजना में उन लोगों का नाम छूट गया जो वास्तविक में गरीब है, जो कच्चे मकान में रहते हैं। ये कुटीर की समस्या है कि अपात्र लोगों को तो जोड़ दिया हमने और हम लोगों के नाम भी आए थे, उसके बाद भी हमारा नाम अपात्र में डाल दिया। लिस्ट में नाम आया था पूरे गाँव से ही हुआ है सब कुछ ये, इसलिए 2018 में सर्वे हुआ था, उसके बाद में कुछ भी नहीं हुआ। हमारा नाम भी आया सारे लोगों का, जो सारे को अपात्र में डाल दिए और जिनके कुटीर बनी हुई थी उनके डबल से नाम आ गए। शुजालपुर में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर समरसता महोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी से कार्यक्रम में सहभागी बनकर सफल बनाने की अपील की है। 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस है। शाहजहाँपुर जिला प्रशासन ने और यहाँ के समाज ने उस दिन को एक भव्य समरसता महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। वो शुजालपुर में संपन्न होने जा रहा है और उसी संदर्भ में आज शिक्षा विभाग के शासकीय सभी लोगों के साथ बैठक हुई है। लगातार जिला प्रशासन भी और समाज के जुड़े हुए लोग सब उसके लिए काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के सकारात्मक पक्ष, जिन्होंने देश के लिए और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो काम किए हैं, वो समाज के लोगों में नीचे तक पहुंचे। सरगुजा में पीएचई विभाग की लापरवाही से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके लिए ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने साल भर गांव में बने चाउर रोडी का सहारा लेते हैं। कई सालों से निवेदन के बाद जिला प्रशासन ने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण 6 महीने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। नल जल से हमको उम्मीद थी कि इस तपती धूप में पूरे मोहल्ला वासियों को पानी मिले और घर घर पानी पहुंचे, हमको उम्मीद थी, मगर वैसा नहीं हो पाया, जिसके कारण लोग आज मजबूर हैं और 2 किलोमीटर दूर ढोड़ी जाते हैं और वहां से पानी ढो के लाते हैं और पीते हैं। वहां भी जाते हैं, कभी साफ पानी मिलता है, कभी अगर लेट हो गया तो साफ पानी भी नहीं मिलता है। गंदा पानी रहता है, उसको कपड़े से छान कर लाते हैं और इस तपती धूप में उस ढोड़ी की पानी पीने को लोग मजबूर हैं। हमारे गांव में बहुत पानी का दुखिया है, बहुत दूर से पानी ढोथन, चौर ढोड़ी बोलते हैं वही जगले। और मौका में नहाए भी पानी नहीं है, तो वहाँ सब बटुआए दहीन है और ढोड़ी में बहुत दूर से आथन नहाए बर। तो तुम्हारे गांव में तो नल जल का पाइप बिछी से? अरे वहाँ पानी नहीं है, बस बनाई है, बस खाली है, बस पाइप डाली है, पानी उन्हें कुछ व्यवस्था नहीं है। अब पता नहीं कैसे कर दही है, हम तो आज ही कह ही बोलत रही, आज ले पानी नहीं देता है। तो तुम कब से ये सब समस्या है? अरे वो बहुत दिन से हमारा पानी की समस्या है। साल नहीं, जिंदगी बीत गई। हाँ, जिंदगी बीत गई से ढोरी के पानी हम पियत हैं। हाँ, तो तुम बोला कोई ले बोलता? अरे हम कितना शिकायत कर देखे हैं, रायपुर तक से शिकायत करे हैं, अगर पानी हमारे व्यवस्था नहीं करें। हमारे मोहल्ला में पूरा पानी का समस्या है और पानी कर मतलब मने नल जल भी है तो पानी हर नहीं आत है, पानी हर तो नहीं यदि पूरा होता है तो किसी का अपमान नहीं करत हन हमन, लेकिन भाई हमन लाउद मने बोर चाहिए। कितना बार मीडिया से भी हम मने चारी लिखब, बार बार चारी भी नहीं कर सकत हन, लेकिन हमला तकलीफ भारी तकलीफ है तो लेकिन चालू काबर नहीं करी? कितना दिन बन चुकी सब 1 महीना से पहले से अभी तक पानी यदि नहीं पहुंची, सब मोहल्ला में नहीं पूरा हो तो तबे तो नहीं जाता है। तो भाई
और नहीं पूरा होता है तो हम लाओ दूसरी जगह से और निकाल के दे दे पानी। नल जल कर ठोकल कर का मतलब ये मतलब 6 महीना होएगी पाइप बिछेले। यहाँ पानी कर बहुत समस्या है हमारे गांव में। 1-1.5 किलोमीटर से हमन मतलब कि पानी लान थन अब पीथन। अब आएगी समय ऐसा गर्मी कर समय आएगी तो तबो ले पानी नहीं पहुँचता है हमारे गांव में। बहुत पानी कर नहाए बर तो कौन के पिए बर यहाँ पानी नहीं मिलता है। बहुत आदमी मन कर तरसता है ये वाट कर। आमगांव में जो पेयजल की समस्या है वहाँ अमृत जल मिशन के तहत जो है संचालित परियोजना वहाँ पे कार्रवाई हो रहा है। अगर उनके द्वारा कार्रवाई समय पे नहीं किया जा रहा है और काम अधूरा है तो उसको तत्काल कार्रवाई करने के लिए और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग के PHE को निर्देशित किया जाएगा और उसको तत्काल करने के लिए कहा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।